हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और धरती से 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में हुआ जोरदार धमाका। प्लेन का राइट साइड का विंड स्क्रीन हवा में ही चूर चूर हो गया। इसके बाद पायलट के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना मात्र से ही डर लगता है। इतनी कड़ाके की ठंड, तेज हवा में पायलट कुछ ही मिनटों में दम तोड़ने वाला था। क्या थी पूरी कहानी? कैसे विंड स्क्रीन का चकनाचूर हो गया? जानेंगे आज के इस केस स्टडी में। 14 मई 2018 सिचुआन एयरलाइन फ्लाइट 8633 चोंगचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना से तिब्बत के लिए उड़ान भरने वाला था। 119 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। दोनों पायलट कॉकपिट में दाखिल होकर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट और टेक ऑफ चेकलिस्ट को चेक करने लगे। शाम के 6:25 में फ्लाइट 8633 उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये प्लेन मजे से उड़ता जा रहा था। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट्स बाद बादलों को चीरते हुए ये 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। 30,000 फीट ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। इतनी ठंड में पानी भी किसी चट्टान के समान ठोस हो जाता है। इसीलिए तो प्लेन का इंजन बाहर के ठंडी हवा को सक करके टेम्परेचर को मेंटेन करके केबिन और कॉकपिट में सप्लाई कर देती है, ताकि सभी यात्रियों को सांस लेने के लिए नॉर्मल हवा मिल सके। बाहर कितनी ठंड है इस बात से अनजान फ्लाइट 8633 उड़ता जा रहा था। तभी कॉकपिट के राइट साइड के विंड स्क्रीन में क्रैक्स दिखाई देने लगा। इस विंड स्क्रीन के ठीक सामने फर्स्ट ऑफिसर बैठे हुए थे। इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर कुछ समझ पाता, तेज आवाज ने सब कुछ सुन्न कर दिया। ये आवाज थी विंड स्क्रीन टूटने की। पता नहीं क्यों पर विंड स्क्रीन चूर चूर हो चुका था। इसलिए अचानक से प्लेन में रैपिड डीकम्प्रेशन हो गया। हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर इतना कम होता है कि कोई भी इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। इसलिए प्लेन के अंदर एयर को प्रेशराइज किया जाता है। रैपिड डीकम्प्रेशन हो गया, यानी कि सारी हवा सक होकर बाहर चली गई। इसी हवा के बहाव ने पायलट को भी बाहर खींच लिया। हालांकि उनके कमर का सीट बेल्ट बंधा हुआ था। यही वजह है कि वो प्लेन के बाहर नहीं गिरे। लेकिन उसके सामने मुसीबतें भी कम नहीं थी, क्योंकि खून को भी जमा देने वाली ठंड और तेज हवा लगातार शरीर पर अटैक कर रही थी। इस तेज हवा के टक्कर से कॉकपिट का कंट्रोल पैनल भी टूट गया। प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अब सब कुछ कैप्टन के हाथों में ही था। डीकम्प्रेशन के दौरान यात्री सांस ले सके, इसके लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, जो करीब 15 से 20 मिनटों के लिए होता है। यानी कि कैप्टन के पास अब 15 से 20 मिनटों का समय बचा था। इससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए, जल्द से जल्द प्लेन को 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाना था, ताकि इतनी ऊंचाई में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लिए भी सांस लिया जा सके। कैप्टन ने किसी तरह से ऑक्सीजन मास्क लगाया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। विंड स्क्रीन टूट जाने के कारण हवा इतनी तेजी से कॉकपिट में इंटर कर रही थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज शोर की वजह से पायलट ATC को कॉल करके ये भी नहीं बता सकते थे कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या। यहाँ पर कैप्टन ने ट्रांसपोंडर का सहारा लिया। यहाँ पर उन्होंने 7700 प्रेस कर दिया। 7700 कोड का मतलब होता है इमरजेंसी। तुरंत ही ये कोड ATC तक पहुँच गया। अब उन्हें भी समझ में आ गया कि फ्लाइट 8633 के साथ बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उधर प्लेन में लगातार ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी। इसलिए जल्द ही प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना था। लेकिन कैप्टन के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पायलट ने यह नोटिस किया कि हम अभी पर्वतों के बीच से उड़ रहे हैं। अगर हम जरूरत से अधिक नीचे चले जाएं, तो प्लेन हिल से भी टकरा सकता है, और अगर नीचे नहीं गए तो सारा इमरजेंसी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सारे पैसेंजर्स बेहोश हो सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन को करीब 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आया और इसी एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए तब तक उड़ता रहा जब तक कि वो पर्वतों को पार न कर ले। फ्लाइट 8633 ने कुछ ही मिनटों में पर्वतों को पार कर लिया। अब धीरे धीरे कैप्टन ने प्लेन को 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आया। पास में ही स्वांग लियू नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था।
कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि हम इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहाँ का रनवे ऑलमोस्ट 11,000 फीट लंबा है और फ्लाइट 8633 को लैंड कराने के लिए ऑलमोस्ट 5,000 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्लेन में अब भी काफी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन का वेट लैंडिंग वेट से काफी अधिक था। अगर प्लेन ओवरवेट में लैंड करे तो हो सकता है कि प्लेन का पहिया ही टूट के अलग हो जाए, हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए या फिर टायर ही ब्लास्ट हो जाए। फ्लाइट 8633 एयरबस A319 का मॉडल था। इस प्लेन में एसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हवा में ही फ्यूल को डंप किया जा सके। नॉर्मली ऐसे केस में पायलट एयरपोर्ट का चक्कर तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि फ्यूल कम होकर लैंडिंग वेट के बराबर ना हो जाए, पर फ्लाइट 8633 के लिए ये वक्त एयरपोर्ट का चक्कर लगाने का नहीं था, बल्कि जल्द से जल्द इस प्लेन को लैंड कराने का था। क्योंकि पिछले करीब 30 मिनटों से फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के बाहर जिंदगी और मौत के तराजू में झूल रहा था। कैप्टन ने किसी तरह से प्लेन को रनवे से अलाइन कर लिया और प्लेन को टचडाउन करा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। प्लेन के ओवरवेट की वजह से ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए कैप्टन ने मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल किया। टायर्स रगड़ खाने लगा, हीट की वजह से आग भी लग गई, लेकिन फाइनली प्लेन रुक गया। एक बहुत बड़ा हादसा टल चुका था। सभी यात्री जल्द से जल्द प्लेन से बाहर निकलने लगे, पर प्लेन के बाहर झूलता हुआ फर्स्ट ऑफिसर के बॉडी में अब भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। तुरंत ही मेडिकल की एक टीम फर्स्ट ऑफिसर को हॉस्पिटल ले गया। वो पिछले 40 मिनटों से कम ऑक्सीजन के कारण बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें काफी इंजरी आई। प्लेन के विंडो के ग्लास से भी उन्हें काफी चोटें आई, लेकिन वो खतरे से बाहर थे। इस घटना में सभी लोगों की जान बच गई। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई उन सारे अनसुलझे सवालों का पता लगाने में कि आखिर कैसे एक एडवांस प्लेन का विंड स्क्रीन का चकनाचूर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम के लिए इस केस को सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर ना तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर काम आने वाला था और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इस केस को तुरंत ही सॉल्व किया जा सकता था अगर विंड स्क्रीन का सारा टुकड़ा मिल जाता, लेकिन अफसोस विंड स्क्रीन तो चूर चूर होकर हवा में ही प्लेन से बाहर गिर गया। 30,000 फीट के ऊपर से गिरने के बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को खोज पाना इम्पॉसिबल था। ये घटना पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें विंडशील्ड टूट के अलग हो जाए। 10 जून 1990 में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 के साथ बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी थी। ये घटना मेंटेनेंस टीम की लापरवाही के कारण हुआ था। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फाइनली 2 सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 जून 2020 में फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विंडो को ठीक से सील नहीं किया गया था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कॉकपिट का सारा विंडो कम से कम 3 लेयर्स का बना होता है। इसे ठीक उसी प्रोसेस से बनाया जाता है जैसे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे को बनाया जाता है। विंडो के बाहरी लेयर को स्क्रैच फ्री बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स विंडो के बाहरी लेयर से ही टकराते हैं। इसके बीच के लेयर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि ये हैवी लोड को भी संभाल सके। इन दोनों ग्लास के बीच एक बेहद पतला लेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसे हीट एलिमेंट भी कहते हैं। जब इस लेयर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है तो ये गर्म होने लगता है। इसके गर्मी से दोनों लेयर्स भी गर्म होने लगती है। जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो ठंड की वजह से स्क्रीन में फॉग या आइस ना जम जाए, इसके लिए ये हीट एलिमेंट ही काम आता है। ये विंडो हीट ऑलवेज ऑन रहता है। अगर इन सारे लेयर्स को सील करने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो विंडो में एयर बबल्स बन जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम स्क्रीन गार्ड को फोन में लगाते हैं तो कभी कभी एयर बबल्स बन जाता है। एयर में होता है मॉइस्चर यानी कि पानी। जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो इसे -40 से -60 डिग्री सेल्सियस को झेलना पड़ता है। वहीं ग्राउंड में इसका टेम्परेचर 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है।
यानी कि कुछ ही मिनटों में ये विंड स्क्रीन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के उतार चढ़ाव को झेलता है। ऐसे में अगर इसके अंदर एयर बबल्स हो तो ये एयर बबल्स लगातार विंड स्क्रीन को कमजोर बनाता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चूर चूर भी हो सकता है। हालांकि विंड स्क्रीन टूटने के और भी कारण हो सकता है, जैसे कि विंड स्क्रीन में लगा हीट एलिमेंट अगर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ओवरहीट होने लगे तो काफी समस्या आ सकती है, क्योंकि एक तरफ से ये काफी हीट प्रोवाइड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाहर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इतने बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये ब्रेक भी हो सकता है। यही वजह है कि फ्लाइट 8633 का विंड स्क्रीन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में टूटकर चूर चूर हो गया। हालांकि घटना के कुछ महीनों बाद फर्स्ट ऑफिसर रिकवर कर गया। कैप्टन लुई अकेले अपने सूझबूझ से इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया। इसके लिए उन्हें लगभग 5 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तो ये थी कहानी सिचुआन एयरलाइन फ्लाइट 8633 की। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।